नमस्कार साथियों। एलोविताल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 19वीं कड़ी में आपका स्वागत है। एक कॉन्सेप्ट है जो अपने आप में अपरिमित ऊर्जा को समाहित किए हुए है, जिसका सीधा ताल्लुक हाईएस्ट एनर्जी से है, जिसकी फ्रीक्वेंसी के उच्च स्तर की बराबरी बहुत कम कॉन्सेप्ट्स कर सकते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव ही है, जिसका कोई नेगेटिव कलेवर हो ही नहीं सकता। वो है दुआ, प्रेयर, इबादत, प्रार्थना। ये शब्द कहने मात्र से ही कहीं सर ग्रेटिट्यूड में झुक जाता है और हमारी आस्था के केंद्र का स्वरूप जो भी हो, जैसा भी हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, और पूर्ण मानवता में अगर कोई एक चीज कॉमन, आम पाई जाती है, यूनिवर्सल, तो वो है प्रेयर। केवल जिक्र इबादत की माने नहीं, इबादत ही हो तो ही इबादत है, क्योंकि कोई जन्नत का तलबकार तो कोई हमसे परेशान। जरूरत सजदा कराती है, इबादत कौन करता है। मानवीय संबंधों में जैसे कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है, जितना मजबूत कम्युनिकेशन उतना ही मजबूत होता है संबंध। उसी तरह से प्रेयर हमारा हाईएस्ट एनर्जी के साथ संबंध का परिचायक है, संबल है। प्रेयर जहां भी की जाती है, वही स्थान, स्पेस सेक्रेड हो जाता है, पवित्र, पावन, पूजा स्थल के सेंक्टम सेंक्टोरम की मानद। ऐसे स्पेस में जरा सा समय देने का सामर्थ्य सीधा तादात्म्य में जोड़ देता है दाता से। इसकी थाह पाना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी मानवीय रिश्ते में इस कदर इंस्टेंट एक्सेस संभव नहीं, जैसी प्रेयर के माध्यम से दाता के साथ। प्रेयर का प्रयोग हर कोई हाईएस्ट एनर्जी, जिसे जो भी नाम दें, उनसे जुड़ने के लिए करता है। जो कोई उससे मांगे है, उस तर क्या दामन फैलाएं, क्यों ना कतील उसी से मांगे, जिसके दर की बात अलग है। वास्तव में प्रार्थना अजब गजब का ह्यूमन प्रिविलेज है। गॉड्स गिफ्ट ऑफ हिज टाइम टू बी अवेलेबल फॉर कन्वर्सेशन एट एनी टाइम ऑफ डे और नाइट। एक ऐसा उपहार जिससे वो दिल की पुकार सहज सीधे तौर पे सुनता है और इस तरह से उत्तर देता है जो अक्सर हमारी समझ से परे है। इस मखसूस संबंध को हम कैसे निजी, गहन, अर्थपूर्ण और इंटीमेट संबंध के रूप में विकसित करते हैं, ये स्वतंत्रता या चॉइस हमें ही है, किसी भी और योनि के किसी प्राणी को नहीं। यही नहीं, प्रार्थना खुद से जुड़ने का भी सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम है। अपने फोकस को रिटेन करने का, दिल, दिमाग, रूह की एकाग्रता का संबल है प्रेयर। प्रार्थना हमारे सौहार्द, एम्पैथी और दरियादिली को भी व्यक्त करती है। प्रार्थना एक ह्यूमन नीड है, आंतरिक जरूरत, जिसके लिए नहीं मायने रखती बाउंड्रीज, ना इंसान ना भगवान द्वारा बनाई बाउंड्रीज। प्रार्थना ही वो जज्बा है जो बखूबी ट्रांसेंड कर सकता है, पार पा सकता है टाइम और स्पेस की हदों का। प्रार्थना के क्षण पूर्ण होते हैं। प्रेयर्स आर एलिवेटिंग एंड हम्बलिंग एट द सेम टाइम। जहां ऊंचाइयों की सीमा नहीं, वहीं बहुत बहुत ग्राउंडेड रखती हैं हमें प्रेयर्स। प्रेयर कोई आवश्यक ऑब्लिगेशन नहीं होती, ना ही किसी टू डू लिस्ट का हिस्सा मात्र, ना ही एक्सपेक्टेशन से उपजती है प्रेयर। प्रेयर आवाहन है उच्च ऊर्जा का, जिससे दिन की टोन सेट होती है। प्रेयर सही निर्णय लेने में मददगार होती है, क्योंकि यह अपने हृदय को खोलने की प्रक्रिया है, तो उसमें सुखद परिवर्तन भी आता है प्रेयर से। जब कबूल होती है, वही है असल दुआ। प्रेयर निजी या सामूहिक हो सकती है, जिसमें कई साधन और तकनीक प्रयोग की जाती हैं, पर प्रेयर नहीं मोहताज किसी अभिव्यक्ति की, शाब्दिक संगीतात्मक होने की। ये वो एहसास है जो निशब्द में जिया जा सकता है, अनहद नाद की मानिंद। दुआओं को नहीं तवक्को घंटा, ढोल, मृदंग, लाउड स्पीकर,
घंटियों सुरों की। प्रेयर्स को चाहिए स्नेह भाव, आस्था के प्रति सजगता, विश्वास, हायर एनर्जीज के अस्तित्व पे गहनता, जो दिल की भीतर तरीन गहराइयों में पलती है। भाव के साथ जब हाथ जुड़ जाते हैं, सिर झुक जाता है, तो कनेक्शन सीधा स्थापित हो जाता है। प्रेयर को मतलब नहीं हमारी एकेडमिक डिग्री से, समृद्धि या अमीरी या आर्थिक तंगी से, सत्ता प्रभाव या ओहदे से नहीं चलता वहां नाम या सिफारिश या रिकमेंडेशन की पर्ची कोई। प्रेयर इष्ट की स्तुति एवं प्रशंसा, दाता के समक्ष कोई अर्जी, मांग, मन्नत या मात्र सप्लिकेशन, झुकना है। कृतज्ञता से अभिभूत आभार की अभिव्यक्ति, शुक्राना और आध्यात्मिक मुमुक्षा, क्यूरियोसिटी या स्पिरिचुअल क्वेस्ट से लबरेज इन्वोकेशन या आवाहन है प्रेयर। प्रेयर अनकंडीशनल प्यार का संबल है साथियों। प्रेयर सबसे पहला कॉर्डलेस फोन है जिसका सृजन परमात्मा यानी हाईएस्ट एनर्जी ने किया। इस फोन का सिग्नल कभी वीक नहीं पड़ता, इसे कभी चार्ज नहीं करना पड़ता, कभी भी कहीं भी इसका उपयोग किया जा सकता है और हायर एनर्जीज के साथ क्षणांश में इंस्टेंटेनियसली कनेक्ट हुआ जा सकता है। 5th जनरेशन स्मार्टफोन जो अहम हिस्सा है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का, उनमें कभी भी वाईफाई की बदौलत सिग्नल ड्रॉप हो जाता है, संवाद कट जाता है या कोई और वजह से फोन नहीं काम करता। मानव निर्मित आधुनिकतम गैजेट्स हमें लेट डाउन कर सकते हैं, पर प्रार्थना नहीं। प्रार्थना का कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं होता। जो हमने आपने सुने हैं वो केवल विक्षिप्त अस्वस्थ मानसिकता का अनावश्यक क्रंदन कहा जा सकता है। प्रेयर अश्रुपूरित मौन क्रंदन या वेदना की भी अंतिम अभिव्यक्ति होती है। जब हम दुख या तकलीफ में असहाय महसूस करते हैं और उससे निकलने को छटपटाते हैं, जब ऐसा लगता है कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं है खुदा के सिवा, ऐसी नाउम्मीदी के अंधेरे की अवस्था में प्रेयर रोशनी का सुराग बन जाती है। प्रेयर नहीं मोहताज जुड़े हाथों, न झुके सर की, न सुमिरन, न ध्यान की, न मंत्र जब तब, ये सब हों तो भी सही, पर जब दिल भीगा होता है, मन गहनता में विभोर और शरणागति का भाव हो, तो प्रेयर मौन हो चाहे असर रखती है। अधूरे लफ्ज थे, आवाज गैर वजह थी, दुआ को फिर भी नहीं देर कुछ असर में। प्रेयर पुकार भी है, अपनत्व से परिपूर्ण, आदर और स्नेह से ओतप्रोत, जो दायित्व बन जाती है रब की। दिल के दरोबान खुलते हैं तभी सुलभ होता है दुआ कर पाना। ये नेमत इंसानों को ही प्राप्त है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि प्रेयर सबसे त्वरित रूप में उपलब्ध राहत है, रिलीफ और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मॉडस ऑपरेंडी टू रीच द हाईएस्ट एनर्जीज। मन का सीधा मार्ग पहुंचे उसके दर। प्रेयर में समाहित है ग्रेटिट्यूड और ध्यान की तीव्रतम स्थिति, जहां जीरो लिमिट है। बिना सौहार्द, सकारात्मकता और क्षमा प्रेयर संभव नहीं। अमेरिकी दार्शनिक विलियम जेम्स के मुताबिक प्रेयर के बिना किसी भी धर्म का वजूद हो ही नहीं सकता। प्रेयर और भक्त समान अर्थक है। प्रेयर सांस की मानद ही अहम है। किसी भी संस्कृति से यदि प्रेयर हटा दी जाए तो वो संस्कृति की अमीरी और उच्चता प्रश्नीय हो जाएगी। प्रार्थना से सुलभ होता है मार्ग सेवा का, श्रेय कामों में प्रतिभागिता, पार्टिसिपेशन का, क्योंकि इबादत रास्ता है अध्यात्म का, रब को पाने का, जो सेवा सुमिरन सत्संग से होकर गुजरता है। प्रार्थना से ताकत मिलती है बुराई से लड़ने की, उसे काउंटर करने की और उस पर विजय पाने की।
बहुत स्ट्रेंथ मिलती है प्रेयर से अपरिभाषित या गेय जंग में जूझने की, जुझारू होने और जीतने की ललक भी रखने की, लड़ने की। जहां तर्क का औचित्य नहीं होता, जहां संवाद से संभव ना हो अपनी बात कह पाना, जहां अधर्म ही जीतता प्रतीत होता है, बुराई या झूठ सर चढ़ के हावी होने को आमादा होता है सही और सच पे, वहां प्रेयर रामबाण साबित होती है, क्योंकि वो जिंदगी के कुरुक्षेत्र में युद्धायकृत निश्चय सरीखा जोश और उत्साह भर देती है, अंदरूनी स्व को बाहुबली बना देती है। 24/7 365 डेज हमारी बैक एंड कॉल पे उपलब्ध रहने वाला आत्मिक और आध्यात्मिक हथियार है प्रेयर। प्रेयर हमें विनम्रता से भर देता है और वो क्षमता प्रदान करता है कि हम अनुभव कर सकते हैं उनकी उपस्थिति का एहसास, जिसे भी हम मानते हैं, भगवान, अल्लाह, इष्ट, सदगुरु। सभी धार्मिक ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स प्रेयर की महत्ता और माध्यम से रूबरू कराते हैं। प्रेयर्स को हम रोजमर्रा की जिंदगी में जीवंत फलीभूत होते हुए भी देख सकते हैं। बस अवेयरनेस में रहना आ जाए। हमारे पेरेंट्स, माँ बाप का हमारे पास होना किन्हीं प्रेयर्स की फलश्रुति का ही परिचायक है। इसलिए चल न सका कोई भी खंजर मुझ पर, मेरी शहरक पे मेरी माँ की दुआ रखी थी। मुनव्वर राना के शब्दों में, जब भी कश्ती जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। जब ऐसी जीवंत प्रार्थनाएं हमारे पेरेंट्स हमारा साथ छोड़कर परलोक चले जाते हैं, तो पता चलता है हमें उनके होने की अहमियत। जब दुआ में उठे हाथ लरसते हैं, हलक में कुछ अटकता है, कमी खलती है, एकाएक बचपन खो जाने का, बड़ा हो जाने का एहसास होता है हमें, क्योंकि पेरेंट्स के होने मात्र से ही हम में रहता है शिशु जैसा कोई मतलब सा होता है हमारे होने का। दूर रहती है सदा उनसे बलाएं साहिल, अपने माँ बाप की जो रोज दुआ लेते हैं। इसी तरह हमारे बच्चों का सही सलामत होना, उनकी मौजूदगी, हमारे परिजनों का स्नेह परिपूर्ण व्यवहार, दोस्त, मित्रगण, हमें वैल्यूड महसूस कराने वाले सभी प्राणी, इवन स्नेही पेट्स, कहीं मूक प्रार्थनाओं का ही फल होते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के हर्बर्ट बेंसन के अनुसार तनाव, उदासी और यहाँ तक कि कई शारीरिक बीमारियां भी प्रार्थना के द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। प्रेयर इज अ मीडियम टू एक्वायर द क्वालिटीज ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन। सहानुभूति और करुणा के गुणों को प्राप्त करने का माध्यम है प्रार्थना। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम उनके कल्याण, प्रगति, विकास, अच्छे स्वास्थ्य, बीमारियों से जल्द मुक्ति, कष्टों से राहत आदि के लिए सोचते हैं। ऐसा करने से दूसरे लोगों के साथ आत्मिक स्तर पर बेहतर संबंध बनते हैं और इससे हमारे मन का एक्सपेंशन होता है। इससे लोगों के साथ हमारा संबंध मजबूत हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म स्तर पे हमें पुख्ता एहसास होने लगता है कि दूसरों में भी वही प्राण ऊर्जा चलायमान है, विद्यमान है, जो हम में है। न जाने किसने पढ़ी मेरे हक की दुआ, आज तबीयत में जरा आराम सा है। प्रार्थना का मनोवैज्ञानिक महत्व भी कम नहीं। मन को शांत, बुद्धि को एकाग्र, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने और आत्मविश्वास पाने का यह एक अनुपम साधन है। प्रेयर आध्यात्मिक क्रिया है जिसमें पेशेंस, पॉजिटिव एनर्जी, सैंक्टिटी, चरित्र की दृढ़ता जैसे गुण विद्यमान है। प्रार्थना के बल पर संतों, साधुओं, पैगंबरों ने सब कुछ कर दिखाया है जो असंभव प्रतीत होता है। प्रार्थना को मोक्ष का द्वार कहा है। धर्म से जुड़ा होकर भी प्रेयर उससे कहीं ऊपर का भाव है,
क्योंकि जो किसी भी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद के गर्भगृह में महसूस होता है, वो कभी अश्रुओं में, झुके सर में, अवरुद्ध कंठ में, कृतज्ञता से सराबोर अद्भुत आत्मिक रूहानी एहसास, ऊर्जा के उच्चतम स्तर का प्रतीक होता है। बचपन में स्कूल में सीखी प्रार्थना हमेशा याद रहती है और किसी भी मुश्किल समय में उसका स्मरण हुआता है। अमूमन सभी प्रेयर्स में बुराई से बचने, सद्मार्ग पे चलने, हलीमी में रहने, कृतज्ञता में जीने और दाता के प्रति समर्पण भाव रखने का भाव होता है। अजब सा तारतम्य बीते समय और आज में जीवंत रखती हैं प्रेयर्स। साथियों, हमारी अच्छी ऊंची ऊर्जा का बेशकीमती हिस्सा है प्रेयर्स। कभी सचमुच हमारी मजबूत धरा, कभी प्रोटेक्टिव आसमान बन जाती हैं प्रेयर्स। अध्यात्म के मार्ग का अद्भुत साथी और बुरे वक्त में मजबूत कंधा बन जाते हैं प्रेयर्स। जब दुख के गहरे नीले समंदर में डोलने लगता है आत्मविश्वास हमारा, तो उम्मीद का द्वीप जजीरा बन संभाल लेती हैं प्रेयर्स। सनद रहे साथियों, जैसे प्रेयर्स हमें संभाल के रखती हैं, क्यों ना हम भी इनके साथ रहें, तो ऊर्जा क्षीण हो ही नहीं पाएगी। नो वे। अपने कमेंट्स से जरूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।